हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे भगवान की अनन्य भक्त मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। शास्त्रों की दृष्टि में श्री राधा रानी के बाद भगवान श्री कृष्ण की कोई प्रेयसी है तो सिर्फ मीराबाई ही है। गोपियाँ भी प्रेम की पराकाष्ठा हैं, लेकिन मीराबाई तो इस कलयुग में भगवान की पत्नी कहलाती है। संत महात्मा बताते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण के समय की एक गोपी थी। भगवान कृष्ण को पाने वाले लोग कहते हैं, हमें भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान हमें दर्शन देते नहीं हैं, जबकि मीराबाई जी को देते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन पढ़ लीजिए, आपको पूरा कारण मिल जाएगा। मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय। हम सभी भगवान से कह देते हैं, प्रभु आप हमारे हैं, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति हम नहीं कह पाते कि प्रभु आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही हमारे हैं। हम अपनी पत्नी को भी अपना माने बैठे हैं, पति को भी, बच्चों को भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ना जाने किस किस को अपना कहते हैं। क्या ये वास्तव में अपने हैं? मीराबाई ने तो कह दिया, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल जी हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। जिस दिन हमारे हृदय में इस तरह सच्चा भाव आएगा, यही मानना भगवान खुद ही आपको अपनी पलकों पर बैठा लेंगे। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता राजस्थान में हुआ, जिनके पिता रतन सिंह थे। मीरा जी का संबंध एक राजपूत परिवार से था। जब ये छोटी थी तभी इनकी माँ का देहांत हो गया था, तो इनके दादा राव दूदा ने इन्हें पाला था। एक बार बारात जा रही थी, सभी बच्चे उस बारात को देख रहे थे। उन बच्चों में एक मीरा भी थी। तभी घोड़े पर बैठा हुआ दूल्हा देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, बेटी ये दूल्हा है। मीरा ने कहा, फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने मीरा को उस समय समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मीरा के हाथ में देकर कहा, ये तुम्हारा दूल्हा है। मीराबाई को ये बात दिल में बैठ गई। मेरे पति, मेरे दूल्हे तो केवल श्री कृष्ण सांवरे सलोने हैं। अब मीराबाई दिन रात उन्हीं सांवरे सलोने के साथ खेलती, उनसे बात करती। मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के अत्यधिक बल देने पर वह तैयार हो गई। जिस समय मीराबाई के फेरे चल रहे थे, उस समय भी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह लेकर बैठी थी। मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए सांसारिक लज्जा और लोक परंपरा का पूरी तरह से त्याग कर दिया। मीराबाई के गुरु श्री रविदास जी थे, जिन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही मीरा जी को श्री कृष्ण नाम के मंत्र की दीक्षा दी थी। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो फिर भगवान का मिलना भी निश्चित ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रविदास जी ने मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखा और उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद इनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन मीरा जी की भक्ति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुल मर्यादा को छोड़कर साधु संतों के समाज में बैठ जाती और खूब कीर्तन करती। भगवान के मंदिर में भगवान के प्रेम में खूब गाती, कृष्ण प्रेम में रोती और नाचती थी। ये सब विक्रमजीत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कहते हैं कि मीराबाई को मारने के लिए 2 बार इन्होंने प्रयास भी किया। एक बार एक फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिली। दूसरी बार मीरा जी को विष का प्याला दिया गया। मीरा जी ने विष के प्याले को भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया।
मीरा जी को ये विष कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जब अति हो गई तब मीराबाई ने श्री तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। मीराबाई पत्र में लिखती हैं, मेरे पति की मृत्यु होने के बाद मुझे ससुराल में काफ़ी कष्ट दिया जा रहा है। मुझे भगवान कृष्ण से दूर किया जा रहा है। आप मेरे लिए आज्ञा कीजिए। तुलसीदास जी ने इस पत्र को पढ़कर जवाब दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, लीजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका कोई भी कितना भी प्यारा क्यों न हो, यदि वह भगवान नाम से प्यार नहीं करता, जो भगवान की भक्ति में बड़ा बनता है, उसे तो करोड़ बेरियों के समान त्याग देना चाहिए। इस पत्र का जवाब मिलते ही मीराबाई जी यहाँ से चलकर श्री धाम वृंदावन में पहुँची। वहाँ पर मीराबाई श्री जीव गोस्वामी जी के दर्शन के लिए गई। गोस्वामी जी का नियम था कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे और ना ही किसी स्त्री का चेहरा देखते थे। उन्होंने मीराबाई से मिलने के लिए मना कर दिया और सेवक को उत्तर देकर कहलवा दिया कि हम पुरुष हैं और हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई जी जीव गोस्वामी जी की इस बात पर हंसी और बड़े प्रेम से बोली, हमने तो सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हो गया। ऐसा उत्तर सुनते ही जीव गोस्वामी जी दौड़े दौड़े आए, मीरा जी के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, आप जैसे कृष्ण प्रेमी, आप जैसे कृष्ण भक्त दुनिया में विरले ही मिलते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। इस कथा का उल्लेख प्रियादास जी के कविताओं में मिलता है। मीरा जी वृंदावन में रहने के बाद यहाँ से द्वारका चली गई, क्योंकि मीराबाई जी सोचती थी एक स्त्री का तो अपने पति की ससुराल में ही रहना उचित है। मेरे पति गिरधर गोपाल हैं और मेरी ससुराल द्वारका है। ऐसा मन में विचार करके मीराबाई द्वारका में आई और यहाँ खूब भगवान का भजन गाती, कीर्तन करती, साधु संगों का जीवन जीती, साधु संतों के संग सत्संग, कीर्तन और भजन निरंतर करती थी। यहाँ पर भी वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। फिर मीराबाई जी की साड़ी का एक छोर मूर्ति के पास मिला। मीराबाई सशरीर श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। भगवान ने उन्हें अपने लोक में स्थान दिया। बोलिए कृष्ण भक्त मीराबाई की जय।